हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीएम श्री एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर 6 to 8 के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर टॉपिक करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। एंड आज मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर ऑल पॉसिबल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो करवाऊंगी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 4 and 6। देखो बच्चे, मैंने आपको कल बताया था कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमने किसका निकालना है, 4 and 6। देखो एलसीएम निकालने के कई मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बट एंड इसको हम डायरेक्ट, अब क्योंकि हमने ये एमसीक्यू की फॉर्म में करना है तो हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं एलसीएम 4 and 6 का। तो जो बड़ा नंबर है उसके मल्टीपल्स लेने शुरू कर दो। 6 1 जा 6, लेकिन 6 4 की टेबल में नहीं आता। 6 2 जा 12, 12 जो है वो 4 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है। तो लोएस्ट तो इसका आंसर एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। पहले हम एलसीएम का यही क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड देखो, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 4 6। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6। अगर मैं 6 का मल्टीपल लूँ तो 6 1 जा 6, 6 3 की टेबल में आता है बट 4 की टेबल में नहीं आता। तो आगे बढ़ेंगे हम। 6 2 जा 12, 12 जो मल्टीपल है 6 का वो 3 का भी है और 4 का भी है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें क्या हो गया, 12। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 12। ओके, अब देखो इधर HCF. What is the HCF of 12 and 18? HCF means highest common factor. तो 12 और 12 के फैक्टर्स, 12 किस किस की टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 एंड 12। और 18 किस किस की टेबल में आता है, 1 2 3 6 9 एंड 18। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें आप देख रहे हो क्या होगा, 6। 6 दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो 1 भी है 2 भी है 3 भी है। कॉमन फैक्टर्स इसके क्या है, 1 है 2 है 3 है और कौन सा है, 6। तो इनमें से हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, 6। तो 12 और इसका एचसीएफ क्या होगा, 6। अब जैसे ये व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 24 and 30। अब मैं आपको एक और मेथड भी बता देती हूँ। अगर एक और मेथड क्या है एचसीएफ निकालने का, 30 और 24 को डिवाइड करो। थोड़ा बड़ा नंबर आ जाए तो आप इससे भी कर सकते हो। जो इसका रिमाइंडर आएगा उसको ये अब आपका डिवाइड हो जाएगा 6। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, 6। What is the LCM of 5 and 7। अब देखो जब बहुत इजी है ये, अगर कोई कॉमन फैक्टर इसका ना हो, 5 and 7 आर को प्राइम नंबर्स। तो जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका एलसीएम क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट। 5 7 जा 35। देखो अगर कॉमन फैक्टर, जैसे हमने इसका निकाला था तो हमने क्या किया था, 4 और 6 इनका कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर है। तो इसलिए हम इसको बड़े नंबर का हमने टेबल पढ़ना शुरू किया और फिर देख लिया कि कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 5 और 7 इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो 5 7 जा 35। इसलिए आंसर, जब कॉमन फैक्टर 1 होता है तो एलसीएम ज़्यादा लंबा निकालने की जरूरत नहीं, सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई। जैसे 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। ठीक है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 6। 5 और 6 का क्या होगा, 30। सीधा मल्टीप्लाई कर दो। और अगर ऐसे ही नंबर्स का, को प्राइम नंबर्स का अगर हमने एचसीएफ निकालना है तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 को प्राइम नंबर्स का। ठीक है, एलसीएम जो है वो मल्टीप्लाई करके आएगा को प्राइम नंबर्स का, और एचसीएफ जो है वो हमेशा क्या होता है, 1। नाउ व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 24 and 48। तो 48 अंदर रखो, 24 24 सो इजी। तो इसका क्या होगा, 24। और इसका एक शॉर्ट मेथड ये भी, जब एक नंबर दूसरे, जैसे 24 जो है वो 48 का फैक्टर है। ठीक है, तो जो लोएस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, एचसीएफ। ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो यूज ऑफ एचसीएफ।
अब हम HCF का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ये तो इसके सिंपल क्वेश्चंस हो गए जो हम किसी भी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड से, या जो मैंने आपको भी शॉर्ट ट्रिक्स बताई उससे कर सकते हैं। अब यूज़ ऑफ HCF क्या होता है, जब आपको प्रॉब्लम समझ आते हैं, जब हमने चीज़ों को लार्जेस्ट इक्वल ग्रुप्स में बांटना हो, तब हमेशा क्या फाइंड करना है, HCF, या लार्जेस्ट, क्वेश्चन में अगर लार्जेस्ट लिखा हो तो हमें क्या निकालना है, HCF, क्योंकि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM का यूज़ कब करते हैं, जैसे कोई इवेंट री अकर होना है, जैसे बेल्स जो है वो कितने इंटरवल बाद दोबारा बजेंगी, या ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें क्या निकालना है, LCM। या टू फाइंड अर्लीस्ट टाइम या मिनिमम जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, LCM, लाइक दीज क्वेश्चंस। Two bell rings at an interval of 12 and 15 minutes if they ring together at 10 a.m. when they ring together again। अभी मैंने आपको बताया जब चीज़ को हमने दोबारा से रीअकर कर हो रहा है इवेंट, तो हमें क्या निकालना है, LCM। जैसे 12 एंड 15 का हम क्या निकाल लेंगे, LCM। LCM निकालने का मैंने क्या तरीका बताया था, 15 का टेबल पढ़ लो, 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, लेकिन इसमें नहीं आता, 15 थ्री ज़ा 45, 15 टू ज़ा 30, 15 थ्री ज़ा 45, 15 फोर ज़ा 60, तो और वो 12 की टेबल में भी आता है। तो 60 मिनट्स की अगर हम इसको वैसे भी निकाल के देखें, तो LCM देखो, 3 फोर ज़ा 12, 12 फाइव ज़ा 60, तो 60 आ गया ना। और शॉर्ट मेथड मैंने आपको क्या बताया, बड़े नंबर का टेबल देख मल्टीपल लेने शुरू कर दो, तो वो वाला मल्टीपल पे हम रुक जाएंगे जो 12 से भी 12 का भी मल्टीपल हो। जैसे 15 टू द 30, 30 इसका नहीं है, 15 थ्री द 45, 45 नहीं है, 15 फोर ज़ा 60, 60 इसका भी है और इसका भी है, तो इसका LCM क्या होगा, 60। तो 60 मिनट्स के बाद बेल जो है वो दोबारा बजेगी, तो जब 10 बजे बजी है तो 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा, तो 10 and 1 11 ही है। तो इट इज इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। अ फार्मर हैज 18 रेड फ्लावर्स एंड 24 वाइट फ्लावर्स, he wants to arrange them in vases with same number of flower in each vase. What is the greatest number? Greatest, अभी मैंने आपको बताया जब ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट है तो हमें क्या फाइंड करना है, HCF। तो कितने हैं, 24 एंड 18, तो 18 और 24 का हमने क्या निकालना है, HCF। तो डिवीजन मेथड से फटाफट कर लो, 18 वन ज़ा 18, 6 रिमाइंडर, 18 अंदर, 6 थ्री ज़ा 18, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। A group of friends want to plant trees in rows of 6 or 9. What is the least number? Least, तो least में हम क्या निकालते हैं, LCM। तो 6 और 9 का क्या निकाल लेंगे, LCM। तो LCM क्या आएगा, देखो 9 बड़ा है, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 18 इन दोनों की टेबल में आ रहा है, तो 18 इसका आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ये एक प्रॉब्लम सब में। और what is the least number that when divided by this leaves remainder 3 in each case? वो कौन सा नंबर ऐसा है जिसको इससे 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 डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3। तो पहले तो देखो लीस्ट, लीस्ट का मतलब हमें इन तीनों का क्या निकालना है, LCM। अब कैसे निकालेंगे LCM, 12, 15, 18, 2 6 ज़ा 2 9 ज़ा, इस मेथड से भी करवा रही हूँ मैं आपको, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा 3 2 1 ज़ा। आपने तब तक करते जाना है जब तक नीचे हर जगह पे क्या ना आ जाए, 1। 2 3 6, 6 12, 12 5 60 एंड 63 ज़ा 180, तो 180 आया इनका LCM। अब रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3, तो 180 प्लस 3 आंसर क्या आ जाएगा, 183। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। What is the greatest number that divide this and this leaving remainder 5 in each case? Greatest number, greatest का मतलब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। बट रिमाइंडर, इस केस में रिमाइंडर वाले में पहले हमने हर केस में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 5,
तो पहले हम क्या करेंगे, 240 में से ये जो 240 है 5 है उसमें से भी 5 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 240, और 1029 में से भी 5 माइनस कर लो तो 1024। उसके बाद ये जो दो नंबर्स आएंगे रिमाइंडर माइनस करके, इन दोनों का आप क्या निकाल लोगे, HCF। कैसे निकालेंगे HCF, 1024 और 240, 1024 और 240 किस पे जाएगा, ये 4 पे देखो, 400, 4 4 जा 16, 64 आ गया यहाँ पर। इसको 240 से करेंगे फिर, आपका जो रिमाइंडर आया 240 और 1024, 240 और 1024, इनका आपने क्या निकाल लेना है, HCF। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन लीस्ट आएगा तो LCM निकाल के फिर रिमाइंडर को माइनस करना है, और अगर ग्रेटेस्ट आता है तो पहले रिमाइंडर दोनों में से माइनस करके फिर उसका आपने क्या निकालना है, HCF। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और है कि HCF इंटू LCM, HCF और LCM का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अगर आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, 4 और 6 ही ले लेते हैं, मान लो इनका LCM क्या आया था 12, और इसका HCF क्या होगा, हाईएस्ट 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 4, और इसके 1 2 3 6, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो HCF क्या आएगा 2। अगर मैं HCF और LCM को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 12 2 जा 24, और जिनका हमने निकाला था उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी कितना आ रहा है 24। तो हमारे पास क्या आ गया कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, तो अब ये इसी के ऊपर ये दो क्वेश्चंस और मैंने बनाए हैं कि अगर HCF 4 है, LCM 120 है और एक नंबर दिया हुआ है तो दूसरा क्या होगा। तो हमने HCF और LCM को मल्टीप्लाई करना है, 4 को 120 से मल्टीप्लाई किया और किससे डिवाइड कर देंगे, एक नंबर से, तो आंसर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि HCF भी दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है आपको, और आपने क्या फाइंड कर, और एक नंबर भी दिया हुआ है और दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो HCF और LCM को मल्टीप्लाई करो और उसको नंबर से डिवाइड कर दो। अब इस क्वेश्चन में क्या है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है, और अगर HCF इतना है तो LCM क्या होगा। तो अब प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है सीधा, तो इसको हम 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 2160 को किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से, 180 आ जाएगा आंसर। डिवाइड करके देखोगे कितना आ जाएगा, 180। तो इस शीट में मैंने आपको हर पॉसिबल क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं HCF LCM के ऊपर वो कवर किए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करके आप इनको कर सकते हो। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक टाइम एंड वर्क।